देखिए, ये जीत समस्त हिंदू समाज की जीत है और सबसे ज्यादा श्रेय में आप मीडिया बंधुओं को देता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का काम किया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया, वहां पर जो 50 सीटें आवंटित की गई जेके बोपी के द्वारा, उसके अंदर 42 सीटें जो है वो एक कम्युनिटी को और 7 हिंदुओं को और 1 सिख स्टूडेंट बच्चे को दी गई, जिसके बाद विरोध किया हमने 5 नवंबर 2025 को इसी जगह से हमने विरोध किया और आप सभी ने कवर किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यह एक जन आंदोलन बना। उसके बाद 22 नवंबर को संघर्ष समिति बनी, युवा राय पूसा बीच में आई, मूवमेंट कल की आई और सभी ने मिलकर इस संघर्ष को जो है सफलता की बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया। मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने समय समय पर हमें कवर किया, हमारे संघर्ष को कवर किया और हमें जो जीत की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहे। तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्रीय अपने स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के जेपी नड्डा जी, मैं एलजी मनोज सिन्हा का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने में जो है अहम रोल अदा किया। देखिए, जिस प्रकार से ये चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो है, जो हिंदुओं का पैसा है, जो श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं कि ये पैसा हमारे बच्चों पे, हमारे गुरुकुलों पे और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है वो इस्तेमाल हो। लेकिन ये पैसा जो है किसी और समुदाय के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए खर्च किया जाए, ये हम कभी सहन नहीं कर सकते थे। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस मेडिकल कॉलेज को रद्द कर दिया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर खुशी मनाई जा रही है और मैं ये भी अपील करूंगा श्राइन बोर्ड से कि जो मेडिकल कॉलेज जो की बिल्डिंग जो बन रही थी, उस बिल्डिंग के अंदर गुरुकुल खोला जाए और देश विदेश के देश भर से जो लोग वहां पर आए और हमारे वेद पुराण और ग्रंथों का ज्ञान जो है वो वहां पर प्राप्त करें। मैं ये अपील जो है श्राइन बोर्ड से करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने कल बयान दिया था कि हम अपने बच्चों को वहां से हटा लेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस धर्म का पैसा वो उसी धर्म पे ऊपर खर्च होना चाहिए। तो हमारा पैसा है, 100% हिंदुओं का पैसा है, तो हिंदुओं के ऊपर खर्च होना चाहिए, ये हमारी मांग हमेशा रही है। क्या पढ़ाई भी अब जाति को देखकर जो है कि देखिए, हमने पढ़ाई की बात ही नहीं की, हमने कभी बच्चों का विरोध ही नहीं किया। हमने ये कहा कि ये जो बच्चे हैं इनके दूसरे कॉलेज में भेजा जाए और आज वही हुआ कि उन बच्चों को दूसरे कॉलेज में भेजा जा रहा है। उनकी पढ़ाई कहीं खराब नहीं हुई, लेकिन पैसा हमारा है, हक हमारा है, हर चीज हमारी है, हर जन संसाधन हमारा है, तो फिर वो हम अपना पैसा किसी और को क्यों दें? तो हमारी ये मांग थी कि हमारा पैसा है, हमारे पे खर्च होना चाहिए। तो यही लड़ाई थी जिसके अंदर हमने जीत पाई है और आज सब खुशी का जो है वो मना रहे हैं। अब्दुल्ला ने कल ही कहा कि और अब्दुल्ला जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, समय समय में उनकी स्टेटमेंटें बदलती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पहले स्टेटमेंटें दी कि हमारे बच्चे लायक हैं और आपके बच्चे नालायक हैं, इस प्रकार की स्टेटमेंट दी। कल वो कहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दो। तो वो समय समय पर जो है, ये राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग समय समय पे समय के हिसाब से बदलते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट हमेशा जो है वो कश्मीर के फेवर में रही। उन्होंने कभी जम्मू के फेवर में बात नहीं की। आज जो जम्मू के साथ भेदभाव हो रहे हैं उसके ऊपर वो बोल नहीं रहे।
तो उनका क्या कहना, ये राजनीतिक लोग हैं, समय समय में जो है अपने रंग बदलते हैं। कल उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश के लिए बोल रहे हैं, क्या हिंदू के लिए बोला? कल भी एक युवक को वहां पर मारा गया है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। वहां कितने हिंदू मारे गए, उसके ऊपर कोई बात की नहीं करेंगे। वो केवल कश्मीर के जो है मुख्यमंत्री हैं, वो एक कम्युनिटी के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू की बात नहीं करते, हिंदू के साथ हो रहे भेदभाव के ऊपर बात नहीं करते। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते। ये लोग पाकिस्तान की बात करेंगे, आतंकवादियों की बात करेंगे, ये गाजा के अंदर आतंकवादी हमास की बात करेंगे, ये फिलिस्तीन की बात करेंगे, लेकिन हिंदू कहीं मारा जा रहा है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल